आज हम सिवान शहर के कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं जो समाज के उत्थान कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो सहकारी सोसाइटी के माध्यम से समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु, आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस तरह की संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इन संस्थाओं के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। आज हम उस शख्सियत से जुड़ रहे हैं जो समाज के उत्थान, कल्याण, विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इन्होंने एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। इस कंपनी का परिचय हम अपने न्यूज 360 हिंदी मीडिया के दर्शकों को मैं दूं। रोज माइन वेलफेयर और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी की विशेषताओं के विषय में बतलाएं। देखिए, रोज माइन एक प्रकार का एनजीओ है जो ट्रस्ट एक से है और यह बनाया गया है कि समाज के जितने भी लोग हैं जो शिक्षा के रूप में पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके उत्थान का काम किया जा सके। और इसके लिए यह एनी टाइम शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, अपना स्कूल भी चलाती है। और वैसे लोग जो रोज माइन के सदस्य बनते हैं उनको जरूरत पड़ने पर समय समय पर उनके रोजगार के लिए आपको कुछ वित्त मुहैया कराती है जो फिर उनसे वसूल लेती है और उनको एनी टाइम उनके वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए उपलब्ध रहती है। और ये कुछ छोटा छोटा रोजगार भी लेकर आई है और कुछ व्यवसाय भी चलाती है जो इसके मेंबर लोग इससे जुड़कर और उससे मुनाफा कमा सके और आत्मनिर्भर भारत के जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसको आगे बढ़ा सके। रोज माइन वेलफेयर कंपनी के बारे में बतला रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए मुख्य रूप से यह फोकस कर रही है। जी, फोकस कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्य रूप से लोगों को अपील किया जा रहा है। आपकी कंपनी अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अब तक इस संस्था से लगभग 300 आदमी लाभान्वित हो चुके हैं और 200 तक अभी और लाभान्वित होने के कगार पे हैं और ये लगभग 700 आदमी का क्लाइंट बेस बना चुका है और इस पर यह काम कर रहा है। और बहुत ही जल्द सिवान शहर और आसपास के जो पंचायत हैं वहाँ ये अपना पहुंच बना लेगा और फिर धीरे धीरे आगे ये पूरे सिवान जिला और सारा प्रमंडल अपना काम करेगा, है ना। और जितने भी छोटे रेहड़ी वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, चाय वाले हैं, बिस्कुट वाले हैं, इन सबको अपने साथ जोड़कर और उनका नेटवर्किंग करके और उनके सामान को बेचवाने और साथ में जुड़े रखने और उनकी जरूरत के मुताबिक जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है फाइनेंस करने की काम करते रहता है। और उनके लिए शिक्षा के लिए हर इलाके में एक स्कूल देने की व्यवस्था भी कर रहा है। रोज माइन वेलफेयर के संचालक हमसे बात कर रहे हैं। इनकी सोच है कि समाज के कमजोर तबके के लोगों का आर्थिक विकास हो। माली हालात जब तक सुधार नहीं होगा और इसमें तरक्की नहीं होगी तब तक जो है बेरोजगारी और बेकारी की समस्या दूर नहीं होगी। गांव की बात करें, शहरों की बात करें, तमाम जगहों पर बेकारी की समस्या बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। एक तो कोरोना वायरस के संक्रमण ने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लचीला कर दिया है या कहा जाए कि कमर तोड़ दिया है और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस प्रकोप से प्रभावित हुए हैं। विशेष करके जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी समस्या काफी गंभीर हुई है। उनके लिए आपके कंपनी ने किस तरह का प्रयास किया है? मजदूर लोग जो भी हैं अगर इससे जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं तो उन्हें यहाँ अपना रोजगार करने के लिए फाइनेंस हम लोग मुहैया करा रहे हैं जहाँ तक संभव हो पा रहा है। और जो जिस लायक रह रहा है काम के लायक उसको काम भी दिया जा रहा है और देने की कोशिश किया जा रहा है। एसेंशियल पब्लिक स्कूल का स्थापना इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य उद्देश्य से किया है और वर्तमान समय की बात करें तो निजी विद्यालयों की संख्या सिवान में काफी ज्यादा बढ़ी है। एसेंशियल पब्लिक स्कूल की स्थापना कब हुई और एसेंशियल पब्लिक स्कूल के माध्यम से इन्होंने किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड किया है, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, एसेंशियल पब्लिक स्कूल को हमने ऐसा स्कूल बनाने का सोचा कि जहां लड़के कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं और मेडिकल, आईआईटी या एसएससी, रेलवे वगैरह यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उन्हें मैं क्लास 5 से ही कुछ कंपटीशन का टिप्स देना
और कैसे कंपटीशन निकाला जाता है उसे बताने की कोशिश करना चालू किया। इसमें हमारी एक लड़की जो 2017 में हम लोग स्कूल को एस्टेब्लिश किए हैं और 2019 के रिजल्ट में नवोदय में सेकेंड टॉपर आई गजाला अख्तर, है ना। इसका ये फायदा रहा। और फी भी हम लोग बहुत कम लेते हैं ताकि समाज के सबसे दबे कुचले जो वर्ग के लोग हैं वो भी अपने स्कूल को निजी स्कूल में पढ़ा सके, अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा सके। क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कूल आ चुका है जो बहुत बड़ा फीस रखता है, जहाँ सक्षम नहीं है और एक सही शिक्षा से बच्चे वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे मेधावी छात्रों के लिए हमारी कंपनी या सोसाइटी बहुत ही कम फीस में और लगभग हाफ फीस में उन लोगों की तैयारी कराई जाती है जो दबे कुचले हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रोज माइन वेलफेयर संस्था से अगर वित्तीय सहयोग प्राप्त करना है, रोजगार शुरू करना है, तो उन्हें किसी बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे रोज माइन वेलफेयर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। जो इसकी प्रक्रिया है पूरी करके आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि परिवार की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी और जीवन में खुशहाली आ जाएगी। अभी तक कुल कितने कस्टमर हैं जो आपके कंपनी के साथ जुड़े हैं? लगभग 300 से अधिक हो चुके हैं और 200 वित्तीय सहायता प्राप्त करने के कगार पे पहुंचे हैं। उनको जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। आप बतलाएं कि कितने दिनों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं? 2018 नवंबर से हम लोग काम चालू किए हैं। इसमें 1-2 क्लाइंट जुड़े थे, आज इतना तक हम बढ़ा कर रखे हैं। उम्मीद है कि 3 साल के अंदर हम लोग सिवान जिला में लगभग हर पंचायत में पहुंच बना दें। रोज माइन वेलफेयर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत हो रही है। जिन लोगों को अपना खुद का रोजगार शुरू करना है, अपनी बेरोजगारी दूर करनी है, लोन लेकर के अपने कारोबार को बढ़ाना है और बेरोजगारी और बेकारी की समस्या से निजात पाना है, तो अविलंब आप रोज माइन वेलफेयर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रक्रिया क्या है इसके विषय में बताएं। प्रक्रिया क्या है कि कभी भी किसी की संस्था के आप सदस्य बनते हैं और हमारे यहाँ भी नियम है कि संस्था का सदस्य बनना होगा, क्योंकि हम लोग शेड्यूल बैंकिंग नहीं है, शेड्यूल नॉन बैंकिंग फाइनेंस भी नहीं है। हम लोग एक कोऑपरेटिव है, SHG चलाते हैं, जो इसी के मेंबर के द्वारा, इन्हीं के पैसे द्वारा और इनको संचालित किया जाता है, इनको वित्त मुहैया कराता है। तो इसके पहला तो आपको सदस्य बनना होगा जो जनरल सदस्य होते हैं, और उसके बाद इसमें जुड़कर अपना समय समय पर लाभ लें, अपने पैसों का भी फायदा लें और अपने रोजगार के लिए पैसे भी। मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप वित्तीय सहयोग देते हैं कंपनी के माध्यम से? जो RBI के गाइडलाइंस करता है कि कम से कम SHG चला सकते हैं और कम ही लोन दें। इसमें हम लोग मैक्सिमम 50,000 रुपये देते हैं, नहीं तो 10,000 20,000 से शुरुआत करते हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सिवान शहर में एसेंशियल पब्लिक स्कूल को एस्टेब्लिश किया है और एसेंशियल पब्लिक स्कूल के माध्यम से समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, कमजोर तबके के लोगों को शैक्षणिक रूप से शैक्षणिक माहौल प्रदान करना और एजुकेशन के दुनिया में उनको रफ्तार देना इनकी मुख्य कोशिश है। जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में एसेंशियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपना परचम लहराया है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन सी छात्रा है या छात्र है जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थान पाया? देखिए, गजाला अख्तर नाम की एक लड़की हमारे यहाँ की थी, है ना। क्योंकि जनरली नवोदय स्कूल कहता है कि गांव के लोगों को और गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों को हम अधिक मात्रा में आरक्षण देता है। तो ऐसी स्थिति में वो गांव की लड़की थी, गांव में पढ़ती थी, लेकिन हमसे वो प्रोवाइड ली शिक्षा, उसको प्रोवाइड किया और अपने गाइडेंस में कुछ तैयारी करवाएं, जो कि सेकेंड टॉपर आई गजाला अख्तर 2019 में। और ये बच्चे कुछ गाइड ले रहे थे, परंतु कोरोना काल के कारण अभी तो एजुकेशन सिस्टम ठप है, तो पढ़ाई अवरुद्ध है। कुछ माध्यम तक हम लोग नेट से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर, बहुत लोग सोचता है कि कहीं भी पढ़ाएं और 10th करने के बाद हम दिल्ली भेजकर इसको कुछ बना लेंगे, ये संभव नहीं हो पाता है। लड़के धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। यदि 5 क्लास से ही कंपटीशन की तैयारी करानी चाहिए और 5 क्लास के बाद ही, जैसे अलीगढ़ हुआ, जामिया हुआ, नवोदय हुआ, सिमलतुला हुआ, जो बिहार सरकार का एक बेहतरीन स्कूलों में है, सिमलतुला विद्यालय आवासीय जो जमुई में है, तो ये सब 6ठा क्लास में ही एडमिशन लेता है, चाहे सैनिक स्कूल है। इस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। क्यों सोचते हैं कि 10th कराएंगे, कोटा भेज देंगे तो लड़का डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो फेलियर हो जाते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि क्लास 3 से ही कंपटीशन की तैयारी कराएं कि क्या आगे पूछने वाला है। अगर रीजनिंग पूछता है नवोदय
तो रीजनिंग की तैयारी क्लास 3 से कराएंगे, 4 से कराएंगे, तो वो लड़का 6 में मार लगेगा जी, और वो लड़का क्रीम निकलता है जो आगे यूपीएससी भी फाइट कर ले। और जो गार्जियंस या बच्चे सोचते हैं कि 10th के बाद हम कुछ करेंगे, तो वहाँ फेलियर की चांस ज़्यादा रहती है। तो हमारे स्कूल का जो पढ़ाई का सिस्टम है एजुकेशन का, कि वो क्लास 3 से ही कंपटीशन की तरफ मूव कराता है बच्चों को, कि किसी ना किसी स्तर पर या तो 6 में निकाल ले, नहीं तो 8 में निकाल ले, 9th में जाकर, नहीं तो 11th में निकाल ले, नहीं तो कहीं ना कहीं उसको जॉब होना है तो ग्रांटेड हम देते हैं।